तो अक्षरा को भी सबक लेना बहुत जरूरी था। जिस दिन ठुमके लगा रही थी पवन सिंह के साथ, उस दिन बुद्धि घास चढ़ने गया था तुम्हारा। तुमको नहीं समझ में आ रहा था, मैच्योर थी कि लड़का मेरे को निभाएगा या नहीं निभाएगा। तो ऐसी लड़कियों के साथ भी धोखा होना तय ही होता है, जो जीवन का निर्णय सही नहीं ले पाती। ज्योति ने कहा कि लड़कियों को यूज करते हैं, थ्रो करते हैं, तो सही तो कहा। 3 का तो एग्जाम्पल ऐसे ही सामने में है, चौथी और जाने कितने अनगिनत होगी। अभी फिर एक किसको लेके डांस कर रहे हैं। अक्षरा सिंह को प्रेग्नेंट करके 3 महीना प्रेग्नेंट थी अक्षरा सिंह, उसके बाद अक्षरा सिंह को छोड़ दी है। आप इससे जहाँ तक मेरे से बोला गया कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी 3 महीने की। कहीं ना कहीं अगर हम कहना नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग है मेरे पास जो अक्षरा जी ने खुद अपने मुंह से बोला था, तो ये रिकॉर्डिंग। जहाँ पे पवन सिंह बोलते हैं ऐसा कि मेरे लाइफ में एक ही लड़की आई थी जिसका नाम नीलम सिंह है, अब वो दुनिया में नहीं है, जिसके मतलब इसके अलावा हम किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकते और अपने जीवन में बसा नहीं। रिश्ता ऐसा बना तो उस रिश्ते को अपनाने में क्या बुराई है सर? वो कैसे अपना सकता हो? वो इस धरती पे वो है ही नहीं। अगर वो धरती पे होता तो शायद उसके लिए मैं अपने आप को बेच देता, बट उसको जरूर अपना। मैम ऐसा होता है ना, ज्योति सिंह अपने इंटरव्यू में बोले हैं कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है और पवन सिंह सुपर स्टार है, इतने बड़े स्टार है तो उनके साथ सब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और आप राइज अप बिहार देख रहे हैं। महिला विकास मंच के अध्यक्ष है हमारे साथ वीना मानवी जी, साथ में मैम भी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मैम, एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में तो मैटर चल ही रहा है मालती चौहान और विष्णुराज, ये सब से थोड़ा दूर हटके इसी बीच में एक नया मैटर आया है पवन सिंह और ज्योति सिंह का, जहाँ पे पवन सिंह बोलते हैं ऐसा कि मेरे लाइफ में एक ही लड़की आई थी जिसका नाम नीलम सिंह है, अब वो दुनिया में नहीं है, जिसके मतलब इसके अलावा हम किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकते और अपने जीवन में बसा नहीं सकते हैं। इस बयान के बाद ज्योति सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें ज्योति सिंह कहती हैं कि पवन सिंह हर लड़की का यूज करते हैं और यूज करके छोड़ देते हैं, और ये भी सवाल उठा रही है कि अक्षरा सिंह को प्रेग्नेंट करके 3 महीना प्रेग्नेंट थी अक्षरा सिंह, उसके बाद अक्षरा सिंह को छोड़ दी है। आप इस पे क्या कहिएगा? तो वो तो बीवी से ज्यादा कौन जानता है अपने पति को। वो तो जो कह रही है ज्योति सही कह रही है। और पवन का तो काम ही है लड़कियों से खेलना, जीवन से कोई मर गई जीवन से, किसी को छोड़ दिया, किसी को धोखा दे दिया। तो ज्योति ने कहा कि लड़कियों को यूज करते हैं, थ्रो करते हैं, तो सही तो कहा। 3 का तो एग्जाम्पल ऐसे ही सामने में है, चौथी और जाने कितने अनगिनत होगी। अभी फिर एक किसको लेके डांस कर रहे हैं नया नया। तो भाई हम यहाँ पवन को दोषी नहीं बोलेंगे, हम दोषी बोलेंगे इन तमाम लड़कियों को जो सब कुछ जानते हुए फिर भी अपना नाचने के लिए तैयार रहती है ऐसे मर्दों के साथ। तो हम तो यही कहेंगे कि महिलाओं की भी गलती है। आप जब किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है कि वो 4 को धोखा दे के आया तो आपको भी धोखा दे ही देगा, आज नहीं तो कल। तो लेकिन ऐसा ज्योति सिंह बोलती हैं कि मेरे ऊपर दबाव, घर से दबाव था कि पापा जहां शादी कर देंगे वहीं शादी करेंगे, और आज ऐसा हाल हो गया है ज्योति सिंह के पिताजी का। बिल्कुल इनोसेंट है, सही बात है। वो शादी उसकी ऐसा नहीं था कि लव अफेयर था, पारिवारिक शादी थी। और पवन तो अपना उस समय अक्षरा के साथ थे, तो अक्षरा का भी जीवन क्या किया उन्होंने, बर्बादी कर दिया। अक्षरा सीधी सादी लड़की थी, छोड़ दी। अगर अच्छी उसको अपना कैरियर देखना था, वो सोची कहाँ मैं गंद में उलझ के रह जाऊंगी, मैं आगे बढ़ती हूँ जीवन में। अदरवाइज कितना बड़ा अपराध किया था पवन सिंह ने उसके साथ, तो ये तो गलत है। आपको नहीं लगता है कि अक्षरा सिंह या ज्योति सिंह या कोई भी पवन सिंह के मैटर में आए, पवन सिंह के लाइफ में आए, तो पवन सिंह अपने पैसे का दबाव दे के सबको दबा देते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये पुरुषों का तो ये काम ही है। जहाँ इस तरह के पुरुष हैं दबंग टाइप के, वो तो महिलाओं को पांव की जूती समझते ही हैं, और महिलाएं भी तैयार रहती हैं पांव की जूती समझने के लिए। तो अक्षरा को भी सबक लेना बहुत जरूरी था। जिस दिन ठुमके लगा रही थी पवन सिंह के साथ, उस दिन बुद्धि घास चढ़ने गया था तुम्हारा। तुमको नहीं समझ में आ रहा था, मैच्योर थी कि लड़का मेरे को निभाएगा या नहीं निभाएगा। तो ऐसी लड़कियों के साथ भी धोखा होना तय ही होता है, जो जीवन का निर्णय सही नहीं ले पाती। देखिए, ये तो बात रहा, आप पहले भी ये बात बोल दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति सिंह के साथ अब तो आपको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ज्योति सिंह, हम तैयार भी हैं खड़े होने के लिए, लेकिन ज्योति सिंह चाहेगी तब ना। मान लीजिए कोई पीड़िता अगर चाहेगी कि हेल्प मी मैम, महिला विकास मंच से मुझे मदद चाहिए, और हम नहीं मदद करें, तभी ना हम गलत होंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना चल जाए ऐसी डफली बजाते हुए। लेकिन मैम ऐसा होता है ना, ज्योति सिंह अपने इंटरव्यू में बोले हैं कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है और पवन सिंह सुपर स्टार है, इतने बड़े स्टार है तो उनके साथ सब कोई है। देखिए, ज्योति भी इतनी कमजोर नहीं है,
अगर वो मीडिया में ऐसा बोल रही है तो उसे खूब पता है कि तुम्हारे सहारा के लिए बिहार में पूरे देश के लोग हमें जान रहे हैं। महिला विकास मंच को, उसको पता नहीं है कि महिला विकास मंच उसके नाक के नीचे है। कभी आके देखो, अगर तुम्हारे लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तब ना हम गलत होंगे। लेकिन अगर वो आई ही नहीं तो हम खुद से कैसे बोल सकते हैं, बताइए। अच्छा मैम, आप बताइए, जैसे पवन सिंह हर लड़कियों को यूज करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि मर्द बहुत अच्छे लोग बोलते हैं कि मर्द है, माँ का बेटा है, मर्द में जन्म लिया है, तो क्या ये मर्द को सही है कि अपनी वाइफ, अपनी औरत को मतलब इस तरह से प्रताड़ित करे और लोगों के बीच में इस चीज को लाए? देखिए, कहीं ना कहीं वो तो गलत है ही है पवन सिंह, ये तो मतलब जग जाहिर है और उनका कोई छिपा हुआ भी नहीं है। मार्केट में सब लोग, आप लोग भी, हम लोग भी हैं, और दुनिया आजकल सोशल मीडिया सब दिखाता है, सब बताता है, ऐसा नहीं है। उनका तो जग जाहिर है। रही बात महिला का, तो महिला कैसी है कि जब जान रही कि पवन सिंह इस टाइप के इंसान हैं, कोई भी हो, तो वो हर एक महिला देखने की, एक फंसी दूसरी फंसी, मतलब किसी तरह, तो चाहे उनके शौहरत के ऊपर महिला जाती हैं, उनसे दोस्ती करती हैं या उनसे रिलेशन बनाती हैं या उनका जो भी होता है, और नहीं तो उनके पैसा पर चली जाती हैं। कहीं ना कहीं महिला का भी, अगर पवन सिंह किसी को किडनैप करके नहीं ना ले आते हैं। देखिए, हम ऐसा नहीं है कि महिला होने के बाद में किसी महिला का विरोध नहीं कर रहे हैं, बाकी ये महिला को जागरूक कर रहे हैं कि आपको पवन सिंह, आप कोई दूध पीती बच्ची नहीं ना है, कोई जो चाहे जो भी हो, चाहे अभी उनकी जिंदगी में 3 महिला आ चुकी है, मतलब जो जग जाहिर है, और चौथी आने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं, चाहे उनके पैसा से लालच है या पवन सिंह में ऐसा कुछ स्टेपना है कि लोग उनके ऊपर आकर्षित होते हैं, महिला होती हैं, और पवन सिंह भी उसका अपना फायदा उठा लेते हैं। तो पवन सिंह भाई, कोई भी आएगा और चाहेगा कि आओ बैल मुझे मार, तो बैलवा तो सोचबे करेगा मार देंगे। तो लेकिन ये